हाय गाइस। तो चलिए आज के टॉपिक में हम जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके के राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राज्य और राजधानियों को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह भारतीय संघ की संरचना और संरचना को रेखांकित करता है। इसका अर्थ यह है कि भारत विभिन्न राज्यों के संघ से बना एक एकल निकाय है जो संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है। अनुच्छेद में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। सबसे पहले कैपिटल, फिर स्टेट और फिर इंडिया। राज्यों के क्षेत्र प्रथम अनुसूची में वे निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र हो जाता है। कोई अन्य क्षेत्र जो अधिग्रहित किया जा सकता है। यह ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है जहां राष्ट्रों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह देश की अखंडता और अविभाज्यता का बल दिया गया है। वहीं अगर हम कुछ तथ्यों पर बात करें तो हमारा 2019 में जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर साथ में लद्दाख को इसे यूटी का दर्जा दिया गया। इससे पहले 1950 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन अब के इसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 28 स्टेट एंड 8 यूटी हो जाते हैं। वहीं 2020 की बात करें तो यहाँ पर एक दादर एंड नगर हवेली को दमन एंड दीव से जोड़ दिया गया। यह 2020 में हुआ। यह हमारा इंडिया का नक्शा है जिसमें 28 स्टेट और 8 यूटी सम्मिलित हैं। राज्य एवं राजधानी अवलोकन की बात करें तो एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजधानी, जहाँ की पहला आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, वहीं असम का दिसपुर हो जाता है, बिहार का पटना हो जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिवालिंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाती है, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, शीतकालीन राजधानी देहरादून होता है और गैंगसैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। वहीं अगर हम केंद्र शासित की बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी की राजधानी क्या हो जाती है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दमन हो जाता है, लक्षद्वीप का कावारती, दिल्ली का नई दिल्ली, पुदुचेरी का पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर का ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और जम्मू का शीतकालीन राजधानी, वहीं लद्दाख का लेह हो जाता है। अब अगर हम बात करें एक एक राज्यों की राजधानियों के बारे में और एक एक राज्यों के बारे में कि इसमें क्या खास है, तो सबसे पहले आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है, राज्य पक्षी गुलाबी छल्ले वाला तोता जिसे हम सिटाकुला क्रैमेरी भी कहते हैं, राजपुष्प चमेली हो जाता है, जैस्मीन, राजकीय वृक्ष नीम हो जाता है, सबसे ऊंची चोटी जिंदागड़ा, ऊंचाई 1690 मीटर, अराकू घाटी में स्थित हो जाता है, प्रमुख नदी गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदी हो जाती है, प्रसिद्ध अभ्यारण्य श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है, राष्ट्रीय वन पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अब बात करें हम अपने अगले राज्य की तरफ, तो हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु मिथुन हो जाता है, राज्य पक्षी हॉर्नबिल हो जाता है, राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड हो जाता है, राज्य वृक्ष हांगुल हो जाता है, सबसे ऊंची चोटी कांगटू 7090 मीटर 23,621 फीट हो जाती है, प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है, प्रसिद्ध अभ्यारण्य पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य असम हो जाता है। असम की बात करें यहाँ पर इसका मैप देख सकते हैं आप, इसमें राज्य पशु भारतीय एक सिंग वाला गैंडा हो जाता है, राजकीय फल काजी नींबू हो जाता है, राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाला वुड्डक हो जाता है, राजकीय पुष्प
फॉक्सटेल आर्किड या कोपो फूल हो जाता है। राज्य वृक्ष भारतीय गुजबेरी आंवला का पेड़ यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी कांगटू हो जाती है। 7090 मीटर, वहीं 23,261 फीट हो जाता है। अगर बात करें प्रमुख नदियों की, तो यहाँ के प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्रा है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार जो कि यूपी से सटा हुआ राज्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राज्य पशु गैर इंडियन बाइसन, राज्य पक्षी घरेलू गौरैया, राज्य पुष्प कचनार है, राजकीय वृक्ष पीपल है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला पार्क हो जाता है। प्रमुख नदी यहाँ की प्रमुख नदी गंगा हो जाती है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ की प्रमुख उद्यान हो जाती है। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ का राज्य पुष्प जंगली जल भैंसा है, राज्य पंछी पहाड़ी मैना है, राज्य पुष्प पलाश है, राज्य वृक्ष साल का वृक्ष यहाँ का प्रमुख वृक्ष हो जाता है। वहीं सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला का नंदीराज है। प्रमुख नदी महानदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अगले राज्य की अगर हम बात करें तो हमारा अगला राज्य गोवा हो जाता है। अगर गोवा की प्रमुख चीज़ों के बारे में हम देखें तो सबसे पहला हो जाता है राज्य पुष्प गौर हो जाता है। राज्य पंछी रूबी गले वाली पीली बुलबुल, जिसे रूबीगुला डिस्पार भी कहा जाता है। राज्य पुष्प चमेली हो जाता है। राज्य वृक्ष नारियल है। सबसे ऊंची चोटी सोनसोगोरा हो जाती है। ये आपका गोवा का मैप है। राष्ट्रीय प्रमुख नदी यहाँ का मांडोवी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। वहीं पर राष्ट्रीय प्रसिद्ध अभ्यारण्य भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान मुम्मेल राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगर हम अपने अगले राज्य की तरफ चलें तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात का ये रहा आपका नक्शा। राज्य पुष्प एशियाई शेर है। राज्य पंछी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राज्य पुष्प गेंदा हो जाता है। वहीं राज्य वृक्ष बरगद है। सबसे ऊंची चोटी गिरनार यहाँ पर आपकी गिरनार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। वहीं बात करें प्रमुख नदियों की तो यहाँ की नर्मदा नदी सबसे प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य बिलावदार ब्लैक बक अभ्यारण्य या जंगली गधा अभ्यारण्य भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर गिर पर्वत पाया जाता है। अगला बात करें हम हरियाणा की तो हरियाणा का राज्य पुष्प काला हिरण है। वहीं राज्य पंछी काला तीतर जिसे ब्लैक फ्रैकोलिन, राज्य पुष्प कमल हो जाता है। राज्य वृक्ष पीपल हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी हो जाती है। प्रमुख नदी यहाँ की यमुना नदी हो जाती है। आप इस मैप में हरियाणा को देख पा रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध अभ्यारण्य सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। राजकीय पुष्प राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगर हम अगले राज्य की तरफ चलें हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप इसमें हिमाचल प्रदेश का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पुष्प हिमतेंदुआ है। राज्य पंछी जेवर वेस्टर्न ट्रैगोपैन हो जाता है। राज्य पुष्प गुलाबी रोडोडेड्रोन हो जाता है। रोडोडेड्रोन कैपानुलैटम ये यहाँ का राज्य पुष्प हो जाता है। राज्य वृक्ष देवदार हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगील। वहीं प्रमुख नदी ब्यास हो जाती है यहाँ की प्रमुख नदी। प्रसिद्ध अभ्यारण्य चैल वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगर हम अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला राज्य है झारखंड। आप इसमें झारखंड का नक्शा देख पा रहे हैं। यहाँ का राज्य पुष्प भारतीय हाथी है। राज्य पंछी एशियाई कोयल है। राज्य पुष्प पलाश हो जाता है। राज्य वृक्ष साल का वृक्ष। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंची चोटी हो जाती है यहाँ की। प्रमुख नदी यहाँ का दामोदर प्रमुख नदी हो जाती है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य चलामू टाइगर रिजर्व हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। आप इसमें कर्नाटक का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पशु भारतीय हाथी। राज्य पंछी नीलकंठ पंछी। वहीं राज्य पुष्प कमल जिसे नेलुम्बो न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। राज्य वृक्ष चंदन का वृक्ष हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी मुल्यायनागिरी हो जाता है। वहीं पर प्रमुख नदी कावेरी हो जाती है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है।
अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला राज्य है केरल, और ये आप केरल का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पशु भारतीय हाथी हो जाता है। राज्य पंछी घनीस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हो जाता है। वहीं अगला बात करें कि राज्य पुष्प, तो यहाँ का राज्य पुष्प कन्नी कोन्ना हो जाता है, जिसे गोल्डन सावर फ्लावर के नाम से जानते हैं। राज्य वृक्ष नारियल है। सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। प्रमुख नदी पेरियार हो जाता है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। हम बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ, तो हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। ये आप मध्य प्रदेश का नक्शा देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पंछी दूध राज्य, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। राज्य पुष्प कमल है। राज्य वृक्ष बरगद है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि प्रमुख नदी नर्मदा नदी, प्रसिद्ध अभ्यारण्य पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य या पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जिसे आप जानते हैं, जहाँ पर फिल्मों की सिटी कहते हैं, यहाँ मुंबई है। राज्य पशु भारतीय विशालकाय गिलहरी। राज्य पंछी हरियाल, जिसे पीले पैरों वाला हरा कबूतर कहा जाता है। राज्य पुष्प जरूल, भारत का गौरव। राज्य वृक्ष बरगद। सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। वहीं बात करें प्रमुख नदी की, तो गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। हम अपने अगले राज्य की तरफ चलें तो हमारा अगला राज्य है मणिपुर, जिसे आप नक्शे में मणिपुर का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पशु संघाई, राज्य पंछी धारीदार पूंछ वाला तीतर। राज्य पुष्प सिरुई लिली। राज्य वृक्ष भारतीय कारक वृक्ष। सबसे ऊंची चोटी माउंट ईसो हो जाता है। वहीं पर अगर यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी बराक नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो फ्लोटिंग है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। वहीं अगला हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय का राष्ट्रीय पशु धूमिल तेंदुआ है। राज्य पंछी पहाड़ी मैना है। यहाँ पर अगर बात करें राज्य पुष्प की, तो लेडी स्लीपर आर्किड है। राज्य वृक्ष नीम हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी लुम शिलोंग के नाम से जानते हैं। प्रमुख नदी बराक्या उमियम है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य नोंग खिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, आप इसमें देख पा रहे हैं मेघालय को। अगली राज्य है मिजोरम, इसमें आप मिजोरम का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पशु सीरो हो जाता है। राज्य पुष्प लाल वांडा आर्किड है। राज्य वृक्ष आयरन वुड ट्री है। वहीं सबसे ऊंची चोटी फोगपुई है। राज्य वृक्ष धारीदार पूंछ वाला तीतर हो जाता है। प्रमुख नदी पर्वत हो जाता है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान सुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य हमारा नागालैंड है। नागालैंड के बारे में यदि बात करें तो ये हमारा नागालैंड का मैप हो जाता है। राज्य पशु मिथुन हो जाता है। राज्य पंछी ब्लिंथ ट्रैगोपैन हो जाता है, एक तीतर प्रजाति है। राज्य पुष्प रोडोडेड्रोन हो जाता है। वहीं पर राज्य वृक्ष एल्डर ट्री हो जाता है। राज्य सबसे ऊंची चोटी आपका सरामती यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो दोयोंग यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान इंटागकी उद्यान हो जाता है। अगला राज्य उड़ीसा है, आप इसमें उड़ीसा का नक्शा देख पा रहे हैं। राज्य पशु सांभर हिरण। राज्य पंछी नीलकंठ पंछी। राज्य पुष्प अशोक वृक्ष फूल सारका अशोका जिसे बोलते हैं। राज्य वृक्ष बरगद है। सबसे ऊंची चोटी देवमाली हो जाती है। वहीं बात करें प्रमुख नदी की, तो प्रमुख नदी महानदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का। अगर बात करें अगले राज्य की तरफ, तो अगला राज्य हमारा पंजाब है। पंजाब के बारे में कुछ चीज़ें जानें उससे पहले आप पंजाब का ये मैप देख पा रहे हैं। राज्य पशु काला हिरण है। राज्य पंछी बाज, जिसे पूर्वी गुशाक के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पुष्प कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल हो जाता है। सबसे ऊंची चोटी शिवालिक पहाड़ी, जिसे सामान्य सदर भी कहा जाता है। प्रमुख नदी सतलज यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य हरिके वेटलैंड यहाँ की प्रसिद्ध अभ्यारण्य। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, ये आप राजस्थान देख पा रहे हैं। राज्य पशु ऊंट हो जाता है। राज्य पंछी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाता है।
राज्य पुष्प रोहिंडा हो जाता है, जिसे टेकोमेला अंडुलाटा भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष खेजड़ी भी के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहाँ पर 1722 मीटर की हो जाती है। अगर प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी चंबल यहाँ की प्रमुख नदी हो जाती है। और प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करें तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर सिक्किम, अगला राज्य हमारा सिक्किम है। सिक्किम की कुछ बातें जानें उससे पहले आप देख पा रहे हैं ये सिक्किम का मैप है। वहीं राज्य पशु लाल पांडा है, राज्य पंछी रक्त तीतर है, वहीं राज्य पुष्प बुरांस हो जाता है जिसे रोडोडेंड्रोन भी कहा जाता है। वहीं राज्य वृक्ष सरू है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, प्रमुख नदी तिस्ता यहाँ की प्रमुख नदी भी है। वहीं प्रसिद्ध अभ्यारण्य क्योग्रोसल अल्पाइन अभ्यारण्य है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगले यदि राज्य की बात करें तो अगला राज्य तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु की मैप है। राज्य पुष्प नीलगिरी तहर हो जाता है। राज्य पंछी पन्ना कबूतर है। राज्य पुष्प चमेली है। राज्य वृक्ष पाम, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। वहीं बात करें प्रमुख नदी की तो कावेरी यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य या प्लाइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहीं पर राष्ट्रीय पुष्प मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगला यदि हम बात करें तो हमारा अगला तेलंगाना है। राज्य पशु काला हिरण है। राज्य पंछी नीलकंठ पंछी जिसे पालापित भी कहा जाता है। राज्य पुष्प तांगेदू, राज्य वृक्ष जम्मी चेट्टू, सबसे ऊंची चोटी कोंडागुट्टा, सबसे प्रमुख नदी गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य पोचारम वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कवल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की प्रमुख हो जाती है। और ये हमारा मैप हो जाता है तेलंगाना का। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का ये आपका मैप हो जाता है। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। राज्य पशु फेरे लीफ बंदर है। राज्य पुष्प रात में खिलने वाली चमेली है। राज्य पंछी हरा शाही कबूतर है। राज्य वृक्ष अर्गवुड है। सबसे ऊंची चोटी बेटली गचिप है। वहीं अगर बात करें यहाँ की सबसे प्रमुख नदी की तो यहाँ की प्रमुख नदी गुमटी हो जाता है, यहाँ की प्रमुख नदी। प्रसिद्ध अभ्यारण्य गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान सिपाही जाला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा अगला राज्य जो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का ये आपका मैप हो जाता है जिसमें इधर एक तरफ नेपाल हो जाता है। अब बात करें राज्य पशु दलदली हिरण जिसे 12 सिंघा कहा जाता है। राज्य पंछी सारस क्रेन हो जाता है। राज्य पुष्प कमल है। राज्य वृक्ष पीपल का पेड़ जिसे फिकस रिलीजियोसा भी कहते हैं। उच्च शिखर उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक समतल है, इसलिए कोई प्रमुख शिखर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी शिखर नहीं है। प्रमुख नदी की बात करें तो गंगा यहाँ की प्रमुख नदी हो जाती है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला राज्य उत्तराखंड है। राज्य पशु कस्तूरी मृग है। राज्य पंछी हिमालयन मोनाल है। राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल जिसे सासुरिया ओबवल्लट्टा जो कि आप यहाँ उत्तराखंड को देख पा रहे हैं। राज्य वृक्ष देवदार यहाँ पर राज्य वृक्ष हो जाती है। वहीं सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख नदी गंगा है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहली बार यहीं पर राष्ट्रीय उद्यान खोला गया था। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। राज्य पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली। राज्य पंछी सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। राज्य पुष्प रात में खिलने वाली चमेली। राज्य वृक्ष बरगद। सबसे ऊंची चोटी संदकफू। प्रमुख नदी गंगा। ये आपका मैप हो जाता है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य या जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो ये वीडियो यहीं तक, और आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।